नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बहुत प्यारी सी कहानी, बहुत छोटी और बहुत कुछ हमें समझाने वाली कहानी। कहानी यह है, एक बार एक विदेश का राजा कुछ दान करने के लिए भारत आता है। उसके पास बहुत सारा सामान, अशर्फियाँ, पैसे, बहुत कुछ था दान करने के लिए। अब वो भारत लेकर आता है सामान, तो सोचता है भाई कैसे किसको क्या बांटे। तो वो ऐलान कर देता है कि भाई ये सामान जितना भी है सब दान करने का है, सब आएं और एक एक चीज़ इसमें से सब उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ उठा सकता है। पहले आए और पहले पाए। तो जब सब पब्लिक अनाउंसमेंट सुन लेती है तो सुबह जब सब पहुंचते हैं वहाँ पर, तो सभी कोई चीज़ उठा लेता है, कभी कोई चीज़ उठा लेता है। तो जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें थी सब उस पर पहले उठाने की कोशिश करते हैं। अब उस बीच में एक गरीब परिवार का एक छोटा सा बच्चा एक गरीब परिवार लेके आया। तो वो सोचते हैं भाई हम क्या चीज़ उठाएं। तो उस बीच क्या होता है कि वो एक छोटा सा बच्चा उनकी गोद से उतर कर वो राजा की गोद में आके बैठ जाता है, राजा की गोद में चढ़ जाता है कि मेरे को ये चाहिए, मतलब मुझे राजा चाहिए। अब राजा ने जब ऐलान करा था कि कोई कुछ भी चीज़ भी उठा सकता है, कोई भी चीज़ मांग सकता है, तो उसमें उसकी ये जुबान भी आ जाती है कि किसी ने राजा को ही मांग लिया, उसने ये नहीं सोचा था। तो उस गरीब बच्चे को राजा गोद ले लेता है और अपने साथ ले जाता है। और वो झट एक सेकंड में ही वो भी राजा का बेटा बन जाता है और रईस बन जाता है। कहाँ वो एक सेकंड पहले इतना गरीब था, एक सेकंड बाद वो एक राजा का बच्चा हो गया और बहुत बड़े राजा का बहुत अमीर एक सेकंड में बन जाता है। तो सब सोचने लगे, हम तो अपने दिमाग से कोई कुछ सामान उठा रहे थे, कोई महंगा सामान देख रहे थे, कोई गोल्ड उठा रहा था, लेकिन ये तो बाजी मार गया बच्चा तो जो सामान जो लाने वाला मालिक है उसे ही लेके चला गया। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना। वो मुझे गोल्ड दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, यही सब कुछ हम मांगते रहते हैं भगवान से। भगवान से भगवान को मांगना है, उसमें सब कुछ आ गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसके बाद मांगनी पड़े। अब देखो, अब परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब समझदार गरीब बच्चे तो वह हैं जो उनकी गोद में आके बैठ जाएं, यानी परमात्मा की गोद का अनुभव करें। ये जो समय चल रहा है ये वही समय चल रहा है जो वो राजा आता है दान करने। इस समय परमात्मा राजा बनाया है धरती पर ब्रह्मा के तन में। अब हमें उनसे चीज़ें नहीं मांगनी है, चीज़ें वो 1 मिनट में दे सकता है, कुछ भी मांग लो चाहे वो दे देगा, लेकिन हमें उसकी गोद में बैठना है, उसका बच्चा बनना है, अपार सुखों का अनुभव करना है। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस से। परमात्मा की गोद का अनुभव करने का समय ये सिर्फ संगम युग है, कलयुग के अंत में, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। कोई भी चाहे इस बात को अभी ना समझे, कुछ समय बाद जरूर वो समझेगा कि अहो प्रभु तेरी लीला।
मज़े लेने वाले मज़े ले रहे हैं, और बाकी तो माया की दौड़ में सब लगे हुए हैं। तो अभी परमात्मा खुद जब धरती पर आ चुके हैं, तो क्यों ना हम अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर उसकी गोद में बैठ जाएं, और सब पापों से मुक्त होकर उसके साथ अपने घर परम धाम चलें, जहाँ आनंद ही आनंद है, चैन ही चैन है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है। अच्छा, ओम शांति।